नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं वेल्डन वेल्डर्स जोन के इस प्लेटफॉर्म के साथ। जैसा आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए आईटीआई में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट की घोषणा की गई है। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना मुझे देनी थी कि आप करेंगे कैसे, एडमिशन लेंगे, क्या करना है आपको। आपने अगर एक से ज़्यादा कॉलेजेस का चुनाव किया है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास एक काउंसलिंग लेटर है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दिया है कि बुलावा पत्र पंजीकरण संख्या के साथ प्रवेश प्रकार गवर्नमेंट में होना है। ठीक है। संस्था गवर्नमेंट आईटीआई सैदपुर ब्लॉक बीबी नगर बुलंदशहर 178 कॉलेज कोड है। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको करना क्या है। चलिए इसमें महत्वपूर्ण दिया गया है जो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एनसीवीटी एससीवीटी के अंतर्गत प्रस्तावित व्यवसायों के में अगस्त 2020 से प्रारंभ होने वाले प्रवेश क्षेत्र हेतु आपका चयन उपरोक्त अंकित संस्थान में प्रस्तावित है। अतः समस्त मूल प्रमाणों के पत्रों, अंक पत्रों एवं उनकी एक प्रमाणित प्रति तथा 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य में उपरोक्त अंकित निर्धारित तिथि के पूर्व संपर्क करके चयन लिस्ट के जांच करवाने के उपरांत अपना प्रवेश ले लें। आरक्षित वर्ग एवं वरीयता वर्ग का विवरण भी अंकित है। यदि आप इन वर्गों के अर्थ आते हैं तो विवरण पुस्तिका में अंकित निर्धारित प्रमाण पत्र जो मान्य अधिकारी द्वारा दिया गया हो अवश्य प्रस्तुत करें, अन्यथा विवरण पुस्तिका में अंकित निर्देशों के अनुसार आपका चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क 40 रुपये प्रति माह आरक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु अगस्त 2020 से तथा सुरक्षा धनराशि काशन मनी 300 रुपया सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक होगा। 5/10/2020 के उपरांत प्रवेश लेने का अधिकार स्वतः निरस्त हो जाएगा। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद आपका स्वागत करता है तथा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। चलिए इसमें दिया गया एक महत्वपूर्ण सूचना है कि नोट, आपको संस्थान में प्रवेश के समय अपग्रेडेशन प्रक्रिया में भाग लेने की स्थिति के अनुसार फ्रीज स्थिर तथा फ्लोट विस्थापित उपरोक्त दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हुए प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। यदि फ्रीज स्थिर विकल्प चयन करते हैं तो आप अग्रेतर अपग्रेडेशन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि फ्लोट विस्थापित विकल्प का चयन करते हैं तो अपग्रेडेशन प्रक्रिया में अंतर्गत पाठ्यक्रम व्यवसाय संस्था के उच्चतर विकल्प के सीट रिक्त होने की स्थिति में आपको अपग्रेडेशन का अवसर प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्रीज़ कर देते, फ्रीज़ करने का मतलब होता है कि आपका एडमिशन उसी संस्थान में हो जाएगा जिस संस्थान के लिए आपका बुलावा पत्र आया है। अगर उसमें आप फ्लोट अगर जाके वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और फ्लोट करा देते हैं तो उससे ये होगा कि आपने अगर एक से अधिक कॉलेज का चुनाव किया है तो आपको उस कॉलेज में अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो आपको प्रवेश मिल सकता है। अगर आप एडमिशन पहले ही कॉलेज में ले लेंगे तो आप जो है अपग्रेडेशन प्रणाली है उसका हिस्सा नहीं रहेंगे और आपका एडमिशन उस कॉलेज में नहीं हो पाएगा जिस कॉलेज में आप चाहते हैं। इसीलिए जैसे बहुत सारे हमारे साथियों ने एक से ज़्यादा कॉलेज का चुनाव किया होगा, ट्रेड चुने होंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं यही सलाह दूंगा कि कृपया करके आपको जो बुलावा पत्र आया है उसके बारे में बढ़िया से समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद जाके आप दाखिला लें। अगर आपको वहीं पे एडमिशन लेना है और वहीं पे पढ़ाई करनी है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लें, नहीं तो आप फ्लोटिंग जो व्यवस्थाएं दी गई है उस पर फ्लोट कर दें। फ्लोट करने के बाद आपको क्या होगा कि दूसरी मेरिट लिस्ट जब आएगी, तीसरी मेरिट लिस्ट जब आएगी तो फ्लोट में आपको रखा जाएगा और वहाँ पे उतने मेरिट पे लड़का नहीं मिलता है तो आपका एडमिशन स्वतः वहाँ पे हो जाएगा। जैसे बहुत सारे हमारे साथियों ने दूर दूर कॉलेजों में भरा होगा और अपने नज़दीकी कॉलेजों में भी फॉर्म भरा होगा, तो वो यही चाहेंगे कि मेरे नज़दीक वाले इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो जाए। लेकिन मेरिट के अकॉर्डिंग अगर उनका एडमिशन वहाँ पे नहीं होता है तो वो फ्लोट का ऑप्शन कर दें, जिससे उनको ये होगा कि दूसरे कॉलेजों में भी एडमिशन मिल सकेगा।
तो ये ITI के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। आप लोग कृपया ध्यान से पूर्वक, और इसमें दिया गया है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। जो आरक्षित वर्ग है जैसे SC ST और हमारे OBC कैंडिडेट, उनको अपना प्रमाण पत्र ज़रूर और ज़रूर बना लेना है, और नया प्रमाण पत्र बनवा लेना है कि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, और डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 फ़ोटो ले जाके वहाँ पे आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग तैयार रहें एडमिशन के लिए, और डॉक्यूमेंट्स पूरा इकट्ठा कर लें, और फ्रीज़ और फ्लोट का ऑप्शन मैंने विस्तार पूर्वक समझा दिया है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, नमस्कार। वेल्डर्स जोन को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।